कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब आप कहेंगे कि ठीक चल कब रहा था? बात तो सही है, लेकिन अभी तक जो स्थिति थी वो चुनाव में हार जीत की बात थी कि संगठन की स्थिति क्या है, चुनाव में जीते कि हारे। लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़ गई, उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए सब में कांग्रेस साफ हो गई। ये सब चर्चाएं थी, लेकिन गांधी परिवार के खिलाफ और ख़ास तौर से राहुल गांधी के खिलाफ कोई बात प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नहीं आ रही थी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी के प्रति, उनके नेतृत्व के प्रति जो है अविश्वास व्यक्त करने का संकेत दिया जा रहा है कि राहुल गांधी से अब उम्मीद नहीं रही, इस बात का संकेत दिया जा रहा है। और उसका परिणाम यह है कि कांग्रेस की पूरे देश में वैसे तो केवल 3 राज्यों में सरकारें हैं, 3 में भी एक राज्य सरकार खतरे में पड़ गई है और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का नेतृत्व ही जिम्मेदार है। उनकी निर्णय लेने की क्षमता जो है और उनकी अनिर्णय की जो क्षमता है, दोनों उसके लिए जिम्मेदार है। मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटक की। कर्नाटक की सरकार कब गिरेगी पता नहीं, लेकिन 5 साल चलेगी इसमें बड़ी शंका है। देखिए, वहाँ कांग्रेस के 2 बड़े नेता हैं। एक सिद्धरमैया जो इस समय मुख्यमंत्री हैं और दूसरे हैं डीके शिव कुमार जो उप मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अब कांग्रेस में जो परिवार में बंटवारा सत्ता का है, उसके अनुसार सिद्धरमैया राहुल गांधी के कोटे में हैं और डीके शिव कुमार प्रियंका वाड्रा के कोटे में हैं। तो इसलिए सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बन गए। चुनाव से पहले डीके शिव कुमार को लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बड़ी मेहनत की उन्होंने एचडी देवेगौड़ा के परिवार का जो वोकालिगा समुदाय में आधार था उसको पूरी तरह से लगभग ख़त्म कर दिया। तो जेडीएस, जनता दल सेकुलर, जो देवेगौड़ा की पार्टी है, उसका एक तरह से राजनीतिक वजूद ही अब ख़त्म होने वाला है। ये उपलब्धि जो है डीके शिव कुमार की थी और उसमें बड़ा कारण ये था कि वोकालिगा समुदाय के लोगों को लग रहा था कि हमारा आदमी मुख्यमंत्री बनने वाला है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी और सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बने। उस समय क्या बातचीत हुई थी, किस बात पे समझौता हुआ था, ये किसी को मालूम नहीं। ये बात परिवार के लोगों और सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच हुई। इनमें से किसी ने कभी सार्वजनिक रूप से इसके बारे में कुछ कहा नहीं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि डीके शिव कुमार का धैर्य खत्म हो रहा है।